देखिए, हर कोई अपनी दिनचर्या यानी सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक की बहुत सारे काम करता है, बहुत सारी जगहों पर जाता है और बहुत सारे लोगों से मिलता है। और सबसे मेन बात यह है कि जाए कहीं भी, करे कुछ भी, लेकिन लोग बातें करना बंद नहीं करते। बतलाते लोग बहुत हैं। यहाँ तक कि तो सब ठीक है, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे शब्द बोल देते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं जो सारी बातों का मतलब बदल जाता है। उनमें से एक शब्द है मनहूस। और इस वीडियो के थंबनेल पर आपने मनहूस शब्द ही लिखा देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस गांव को जो एक सुंदर रहस्यमय नदी के किनारे बसा था। और वहीं से शुरू होती है ये मनहूस कहानी। 1990 के दशक में उस गांव में करीब 80 घर थे। सारे के सारे कच्चे मिट्टी से बने थे और उस गांव के लोगों की ज़मीन ज़्यादातर नदी के उस पार थी। उनको एक मुसीबत का सामना हमेशा करना पड़ता था और वो मुसीबत थी नदी का पानी। नदी के उस पार गए, कपड़े भीग गए, आए तो कपड़े भीग गए। दिन भर लोग कपड़े ही सुखाते रहते थे। अनाज लाने में दिक्कत होती थी, पशुओं का चारा लाने में दिक्कत होती थी। तब गांव के लोगों ने एक उपाय सोचा। सारे गांव के लोग मिलकर एक नाव खरीद लेते हैं। लेकिन उस नाव को लाने के बाद दिक्कत और बढ़ गई। नाव को खरीदा था ताकि लोग बिना भीगे नदी के उस पार जा और आ सके, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। करीब 3 साल बाद सब कुछ बदल गया। गांव के लोग नाव पर बैठने से डरते थे। नाव थी फिर भी लोग तैर कर जाते थे। बैठने की बात छोड़ो, नाव की तरफ लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। पिछले 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जो गांव के लोग इतना डरे हुए थे? वह नाव थी या मुसीबत की घंटी या फिर कुछ और? चलिए एक एक करके सारी वजह जानते हैं। उस नाव में कौन सा तूफान था जो सारे गांव को चौपट कर दिया? नाव लाने के करीब 10 दिन बाद लोग नाव को चलाना सीख रहे थे। नाव पलट गई, 2 लोग डूब गए, मगर नाव पलटने का कारण किसी को पता नहीं चला। इतनी सफाई से काम हुआ। गांव के कुछ लोग कहते थे नाव चलाना नहीं आता था इसलिए नाव डूब गई, मगर जो हुआ वो किसी को नज़र ही नहीं आया। इसी तरह से एक और हादसा हुआ। 2 लोग फिर से डूबे, कारण किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई, गांव के लोगों में कुछ शक पैदा हुआ। कुछ तो है जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन किसी ने ज़्यादा गौर नहीं किया। पर तीसरी बार नाव का डूबना इत्तेफाक नहीं था, वह किसी की प्लानिंग थी। आगे की कहानी ऐसे है। जो लोग नाव में बैठे थे, नाव इस पार से उस पार जा रही थी। नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो नाव रुक गई। पूरी कोशिश की दोनों लोगों ने, लेकिन नाव पानी में बैठने लगी। तभी दोनों लोगों ने नाव से कूद लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है, नदी से बाहर एक ही आदमी आया और एक वहीं पर डूब गया। गांव वालों ने वहां पर नाव चलाना बंद कर दिया और उस नाव को नदी से बाहर निकालकर फेंक दिया। उस दिन से वहां पर कोई हादसा नहीं हुआ। उस जगह पर आज भी नाव नहीं चलती है। लोगों को वहां पर तैर कर जाना पड़ता है।